हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश सर आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो स्पेशली बॉयज के लिए रहने वाली है, यानी मेरे ऐसे भाई जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल 10+2 पास आउट किया है और पैरामेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बट उनको आइडिया नहीं है कि कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, वैसे तो बिहार पैरामेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं बॉयज के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको मैं ऐसे कोर्स को सजेस्ट करूंगा जिस कोर्स को करने के बाद आपका तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब हो जाए। अब जॉब कब होगा? जब वैकेंसीज आएगी। तो यहाँ पे कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, यहाँ पे कौन से ऐसे कोर्सेज है जिसमें वैकेंसी यानी भर्तियां हर एक साल में आती रहती है। इस चीज को अंत तक जरूर देखना, तभी जाकर जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए काफी सारे कोर्सेज है बॉयज के लिए। आपको बता दें, देखिए जीएनएम और एएनएम केवल महिलाओं के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो है जीएनएम और एएनएम केवल महिलाओं को ही दिया गया है, बॉयज के लिए जीएनएम और एएनएम नहीं है, ऐसा साफ साफ जो है नोटिस में कहा जा चुका है। प्राइवेट से कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें रिजर्व है वो केवल गर्ल्स लोगों के लिए ही है, यानी महिलाओं के लिए ही है। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी बहुत से कोर्सेज हैं जीएनएम और एएनएम के अलावा जिन्हें बॉयज करके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है पीएमसीएच, डीएमसीएच, JLN, MCH, NMCH, SKMCH। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, बेसिकली पीएमसीएच में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है। ठीक है, पीएमसीएच में लैबोरेटरी टेक्नीशियन है, यानी लैब टेक है, और पीएमसीएच में एक्सरे टेक्नीशियन भी है और ओटी असिस्टेंट है। यानी यहाँ पे हम आपको बता दें, पीएमसीएच से बहुत बच्चों का करने का ख्वाब रहता है कि भैया हमें पीएमसीएच से ओटी मिल जाए या लैब टेक मिल जाए, है ना। आपको बता दें, यहाँ पे देखिए पीएमसीएच से 4 कोर्स ही अवेलेबल है, ऑप्थेल्मिक, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन या फिर ओटी। ठीक है, और डीएमसीएच से बात करें लहरियासराय से, तो डीएमसीएच से भी जो है यहाँ पे 4 कोर्स ही अवेलेबल है जो पीएमसीएच में है। ठीक है, भागलपुर से भी ये 4 कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, आप कर सकते हो। और यदि हम लोग बात करें एनएमसीएच पटना, तो एनएमसीएच पटना से भी 4 कोर्सेज अवेलेबल है, यही सारे कोर्सेज। ठीक है, जैसे ऑप्थेल्मिक हो गया, लैब टेक हो गया, एक्सरे हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों के लिए टॉप मोस्ट कोर्स कौन सा होने वाला है, यानी सबसे डिमांडिंग कोर्स कौन सा होने वाला है और किस कॉलेज से आपको करना चाहिए वो कोर्स। ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए एसकेएमसीएच में भी देख सकते हैं यही 4 कोर्स है। ठीक है, और फिर अब इसके बाद यहाँ पे गया में भी देख सकते हैं वही 4 कोर्स है। कौन कौन से कोर्स थे यहाँ पे? आपका लैब टेक है, ठीक है, ओटी असिस्टेंट है, एक्सरे टेक्नीशियन है और ऑप्थेल्मिक है। ठीक है, यानी 4 कोर्सेज है। आप देख सकते हो चारों सेम है, मतलब डीएमसीएच से भी, पीएमसीएच से भी, भागलपुर, एनएमसीएच, मुजफ्फरपुर, जहां से करना चाहो आप कर सकते हो। अब हम आपको बता दें कि इसमें जो सबसे डिमांडिंग कोर्स है वो कौन सा है। इन चारों में सबसे डिमांडिंग कोर्स है ओटी असिस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ओटी आता है, सेकंड नंबर पे फार्मेसी आता है, थर्ड नंबर पे डीएमएलटी यानी लैबोरेटरी टेक्नीशियन आता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे कोर्सेज है जिसमें भर्तियां आती ही आती है। ठीक है, तो ओटी हो गया, फार्मेसी हो गया, लैब टेक हो गया, ऑप्थेल्मिक भी हो गया सर, यहाँ पे ऑप्थेल्मिक भी है। ठीक है, और फिर इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन भी है। बस यहाँ पे एक फार्मेसी छूटा हुआ है। ठीक है, बाकी ये चारों कोर्स टॉप लेवल के कोर्स माने जाते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया अगर आपको करना हो कोई कोर्स, तो भाई या तो ओटी करना, नहीं तो फार्मेसी करना, नहीं तो लैब करना, नहीं तो एक्सरे करना, नहीं तो ऑप्थेल्मिक करना। ठीक है, 5 ये ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपका जॉब होना फिक्स है। ठीक है, तो ये 4 कोर्स तो हो ही गए। अब ये चारों कोर्स देख सकते हो, पटना से भी आप कर सकते हो, लहरियासराय से भी कर सकते हो, भागलपुर से भी कर सकते हो, मुजफ्फरपुर से भी कर सकते हो, गया से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो है टॉप मोस्ट कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि ये बाद में ये वीडियो आपके काम आएगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे मैंने ओटी को रखा है सर, ओटी असिस्टेंट। सेकंड नंबर पे मैंने फार्मेसी को रखा है। ऑलरेडी मैं फार्मेसी किया हूं, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस काफी रहा है, मतलब 6-7 सालों का एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट दे रहा हूं। ठीक है,
तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ओटी हो गया, सेकंड नंबर पे फार्मेसी हो गया, उसके बाद लैब टेक की तरफ जा सकते हो, ठीक है, उसके बाद ऑप्थेल्मिक हो गया और फिर एक्सरे टेक्नीशियन। बात ये आती है कि सर इसके अलावा क्या हम कोई अदर कोर्स नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये टॉप 5 में मैंने इसको पिकअप कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉप 5 है जिसमें आपका कैरियर बनना फिक्स है। अब हम बात करें कि सर अगर आपको ये कोर्स नहीं मिलता है या फिर आप इस कोर्स के प्रति इंटरेस्टेड नहीं हो, तब आपको क्या करना चाहिए? तब देखिए उसके बाद भी जो है यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस है। ये तो वही कोर्स है, ऑप्थेल्मिक है, वही अभी जो मैं बताया नालंदा में भी है, बेतिया में भी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर आपको सपोज कीजिए कि आपको ये कोर्स नहीं करना है, ठीक है, तो आप किस कोर्स की तरफ जा सकते हो? देखिए आप यहाँ पे रेडियोलॉजी के लिए जा सकते हो, ठीक है। देखिए वैसे तो पीएमआई सदर हॉस्पिटल बक्सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, बच्चों इसे मत करना, नया नया कोर्स है, ठीक है। और गोपालगंज ओटी असिस्टेंट अगर मिले गोपालगंज से तो कर सकते हो। एनेस्थेसिया टैग भी ठीक ठाक है, रेडियोलॉजी भी ठीक है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टैग नो आइडिया, ठीक है। और रेडियोलॉजी वगैरह ठीक है, फिजियोथेरेपी वगैरह ठीक है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे तो बहुत से कोर्सेज है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है 2025 का, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो बहुत से कोर्सेज है, ठीक है, यहाँ पे बहुत से कोर्सेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जैसे कौन कौन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एनेस्थेसिया टैक है, ओटी के बारे में तो मैंने बताया, रेडियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टैक है यानी ऑर्थो से रिलेटेड ये कोर्स है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ठीक है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे यही सारे कोर्स है। फिर देखो ईसीजी है, ईसीजी भी ठीक ठाक कोर्स है, अभी हाल ही फिलहाल ईसीजी का भी वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो ये भी मिले तो कर सकते हो आप लोग, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये खराब है, अभी नया ये कोर्स अभी हाल ही फिलहाल लॉन्च हुआ है, इसके बारे में उतना मुझे आइडिया है नहीं, लेकिन हाँ से कभी ना कभी तो आएगा ही। लेकिन मैंने टॉप 5 कोर्सेज की बात की, उसकी वैकेंसी आती रहती है सर, हमेशा प्रत्येक साल या फिर एक साल गैप करके भी जो है 2 साल 3 साल पे आती रहती है। आपका सिलेक्शन फिक्स है, होना ही होना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि बॉयज लोगों के लिए टोटल सीटों की जो संख्या रखी गई है टोटल, तो टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लगभग 2795 है, यानी 2800 मान के चल सकते हो। 2795 कुल सीटों की संख्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है सर, आपको अगर टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, टॉप कोर्स करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सर। नहीं तो वही है, रैंक आपका मतलब अगर सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, सही गाइडेंस में नहीं पढ़ोगे तो रैंक ज्यादा आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो कोर्स मिलेगा भी। अब सोचो 5000 6000 7000 8000 रैंक भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, कोर्स मिल जाएगा, लेकिन वही है अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा। तो अगर आपको टॉप कोर्स करना है टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस से, तो इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, यानी आपको सही डायरेक्शन में तैयारी करना होगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे न्यू बैच यानी तेजस बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, असाइनमेंट, वीकली टेस्ट और 17 इयर्स का पीवाईक्यू भी मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हमारे द्वारा ये पढ़ाए गए ये सभी छात्र हैं। पिछले वर्ष की बात करें तो टॉप 500 में 350 प्लस हमारे ही बैच के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो सभी बच्चों का यहाँ पे फोटोज, ठीक है। तो अगर बैच लेते हो तो आपको हमारे तरफ से ई बुक भी फ्री में मिलेगा, यानी इस ई बुक में आपको लास्ट 17 इयर्स का पीवाईक्यू मिलेगा पीडीएफ के रूप में। उसके बाद आपको 30 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डाउट इंजन भी मिलेगा, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और हमारी टीम जो है डाउट सॉल्विंग टीम आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देगी। बैच को परचेस करने के लिए आप लोग इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, स्टडी विद तेजस आपको इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, तेजस बैच को बाई करके पेमेंट कर दीजिए, या फिर अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।